एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, तो ये तुम्हारा हवाई जहाज हो गया मान लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा अड्डे की ओर आएगा, गलती से हो गया, लो इधर होना था, ठीक है। एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, अड्डा उसका ये है, ठीक है, ये चला आ रहा। एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर है, यानी प्रेक्षण बिंदु ये हवाई जहाज है, ये प्रेक्षण बिंदु है, यहाँ जाना है उसे, ये कितनी है 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक्चुअल ऊंचाई देखेंगे तो ये बनेगी अपनी, बनेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी, ये बचेगी ऊंचाई, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या पी क्यू आर, हवाई जहाज पी से चला आ रहा है, आर के पास जाना है, ठीक है। इस बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने का बन रहा है 45, तो ये बन गया 45 डिग्री का कोण। उन्नयन कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, किसकी, हवाई जहाज की, पी क्यू की, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो हमें साइन कोस टेन में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, किसका लगाना है बताओ, हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा, क्यों, लंब बटे कर्ण, लंब है और कर्ण है ना, लंब और कर्ण, आधार है नहीं है, सो tan थीटा हट गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, साइन कितना दिया है थीटा बराबर 45, लंब कितना दिया है h, कर्ण कितना दिया है 12, साइन 45 का मान 1/√2, h बटे 12, त्रिया गुणा कर दो, h बराबर क्या हो जाएगा 12/√2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर √2 हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर √2 का गुणा कर दो, नीचे √2 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा h बराबर 12√2/2, 2 से काटो तो कितने हो जाएंगे, h बराबर 6√2, एक आंसर ये हो गया। अब हमने अभी बताया था 6√2 का मान 141, इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 हासिल 2 6 8.46 किलोमीटर, हाँ, चूंकि √2 बराबर होता है 1.141, 414, 4 इधर, चाहे और आगे भी बढ़ा सकते थे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 4 तक रखा, 2 अंक तक तो ये आया, ठीक। यदि हम 6 गुणे 1.414 रखते तो आ जाता 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 एकम 6 और 8, 6 चौको 24 की 4 हासिल 6 तो 8 किलोमीटर, ये भी आ सकता है, आंधी भी आएगी पेड़ भी टूटेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, ये मीनार हो गया, ठीक है। हंसते हो तुम लोग, हम मीनार बनाए घर बनाए, तुम लोग हंस देते हो। एक मीनार कितनी है 100 मीटर ऊंची, √3 मीटर ऊंची, इसके पाद से, पाद मतलब इसके पैर से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, हाँ हाँ, उसकी जो नींव भरी होती है वो हो गए पैर, तो 100 मीटर दूर है, ठीक है। तो इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, जी ज्ञात करना है, समझ में आ रहा। एक मीनार इतने मीटर ऊंची, इसके पैर से इतने मीटर दूर, इसके पैर से 100 मीटर दूर से बिंदु से एक जो कोण बनेगा उसके शिखर, जो होता है शिखर, उसने जैसा जैसा कहा वहां वहां गए हम, देखो
1 मीटर 100√3 मीटर ऊंची हमने बना ली। इसके पाद से कोई बिंदु 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है। बिंदु से किसी बिंदु से इसके शिखर, जो शिखर है, शिखर मतलब सिर, शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जो थीटा ज्ञात करना है। अब अपन लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा लंब का मान कितना है? 100√3 बटे 100, 100 से 100 कट गया, tan थीटा बराबर √3। हम तुमसे पूछेंगे √3 कितने कोण, tan में कितने की वैल्यू होती है? √3 tan 60 की होती है। किसकी होती है? tan 60 की। ठीक है, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। बताओ, समझे? जब अपने मन से घरे बना जो। एक प्रश्न नंबर चौथा है, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है, मतलब दीवार से टिकी एक सीढ़ी। जो तुम्हारे घर होगा है, जब वाले घर की दीवार हो गई और जट की सीढ़ी, ठीक है, कहीं पे टिका दो, जिस सीढ़ी टिक गई ले असली की सीढ़ी हम नहीं बना दे, जे टिका दे। अब लगे नहीं वो बात अलग है, ठीक है। कच्चे समझ लो, जे टिक गई सीढ़ी, ठीक है। दीवार की, इस वाली दीवार के सहारे ये सीढ़ी टिक गई। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 है। उसका उन्नयन कोण कितना है? ठीक है जी, उन्नयन कोण 60 हो गया। यदि सीढ़ी का निचला सिरा, भाई निचला सिरा ये है, दीवार के पाद से, दीवार का पाद क्या होगा? बोलो, ये होगा कि ये होगा? नीचे वाला। और ये क्या है? दीवार का शिखर। वेरी गुड। तो दीवार के पाद से सीढ़ी के निचले सिरे से 9 मीटर दूर, 9.6 मीटर, कितना है? 9. तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये x। अब बताओ, कर्ण और आधार को किस वाले फॉर्मूले लगता है? आधार बटे, नहीं, कर्ण बटे आधार किस में होता है? cos थीटा में होता है कि नहीं होता है? सॉरी, वही हम कह रहे हैं, ठीक है। देखो, L बटे K cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है, यही होता है। तो cos 60 बराबर आधार कितना है? 9.6, कर्ण कितना है? x। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 बराबर 9.6x। तो x बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे 2। तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 19.2 मीटर। है